जय हिंद। हम ये देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क जो एग्जाम आप लोग देते हो या दोगे आगे आप, तो इसमें पिछले 3-4 साल में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। अगर आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी तैयारी को उस एंगल से करना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में, 3-4 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कैसे हम 20 मिनट में ये 35 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमने क्या किया है कि पिछले लगातार 2023 से लेकर 2019 तक में किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, ये जो 2023 का डेटा आप देख रहे हो ना, 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था वो 2024 के जनवरी में हुआ था, तो इसको हम 23 और 24 बोल सकते हैं। और 24 वाला एग्जाम 2025 में हो रहा है, तो थोड़ा डिले चल रहा है एग्जाम, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है केसलेट डीआई। केसलेट डीआई जिसमें कि आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया होता है, उस पैसेज को सॉल्व करके आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन आपको आते हैं। हर बार इस पर बेस क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 2024 के एग्जाम में इस पर बेस क्वेश्चन नहीं आया था। तो 0 से 5 क्वेश्चन आपको मिले थे 2022 के पेपर में, बल्कि ये पेपर 22 में और 21 में और 20 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केसलेट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मतलब 2024 और 23 में नहीं आया था, तो इस साल आने की संभावना है। मतलब ये आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। केसलेट डीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस एग्जाम के बाद जो आपका मेंस होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर अपनी तैयारी एसबीआई क्लर्क के लिए कर रहे हो तो केसलेट डीआई के भी क्वेश्चंस करते रहो। डीआई के अगर आप एग्जाम से पहले 50 सेट मॉडरेट लेवल के बना लेते हो तो आपको एसबीआई क्लर्क निकालने में आसानी होगी। और टाइम का भी ध्यान रखना है। जो आपको केसलेट डीआई मिलेगी उसकी टेबल बनाने में आपको 1 से 1.5 मिनट लगना चाहिए, और फिर बाद में उस पर बेस जो 5 क्वेश्चन है, अगर आपकी टेबल बन गई तो 5 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर लोगे। तो 2.5 मिनट का टारगेट आपका होना चाहिए केसलेट डीआई को सॉल्व करने के लिए। आगे अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 से 9 क्वेश्चन, 2023 में 5 से 9 क्वेश्चन 2 सेट थे, फिर 5 सेट थे, 2021 में 5 थे, 2020 में 5 से 6 और 2019 में 0 से 5। इसका मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन आपके हर एग्जाम में आता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन के टोटल 4 भाग होंगे। एक भाग टेबल ग्राफ या बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। इनमें से कोई एक चार्ट आपके पास आएगा। और याद रखना, एसबीआई क्लर्क प्री के पेपर में सिंगल ग्राफ क्वेश्चन आता है। सिंगल ग्राफ इन द सेंस कि आपके पास केवल एक ग्राफ होगा, उससे आपको डेटा निकाल के टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो याद रखना, डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसकी टेबल बना लो। एक बार आपने टेबल बना ली तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मिसिंग नंबर सीरीज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिसिंग नंबर सीरीज। इसमें हम सीरीज के 2 तरह से डिफाइन करते हैं। सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है मिसिंग टर्म, आपको एक सीरीज दे देगा, एक पैटर्न देगा, उस पैटर्न में कोई पैटर्न आपको सर्च करना होगा और उस पर बेस आपको एक नंबर मिस होगा, तो वो नंबर ढूंढना होगा। आसान क्वेश्चन होते हैं। इसके भी 5-5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, मतलब लास्ट ईयर से हर बार 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें एक और पार्ट आता है जिसको बोलते हैं रॉन्ग टर्म सीरीज। उसके बाद आता है रॉन्ग टर्म सीरीज। तो रॉन्ग टर्म से 5-5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कभी कभी मिसिंग टर्म आती है, कभी कभी रॉन्ग टर्म आती है। मतलब दोनों ही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मिसिंग टर्म करने का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि मिसिंग टर्म आपको आसान होगा, लेकिन रॉन्ग टर्म आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन आपको मिसिंग टर्म पे और 100 से 150 क्वेश्चन आपको रॉन्ग टर्म पे करने चाहिए। देखो, रॉन्ग टर्म इन 2022, 2021, 2020 में नहीं आया था, लेकिन 2023 में आया था। तो अब क्या किया उन लोगों ने कि सीरीज के भी क्वेश्चन दे दिए और रॉन्ग टर्म भी दे दिए, मिसिंग टर्म भी दे दिए, रॉन्ग टर्म भी दे दिया। और इस कारण से उन्होंने आगे थोड़े क्वेश्चन कम कर दिए सिंप्लीफिकेशन में। तो मिसिंग टर्म, रॉन्ग टर्म आने के चांसेस दोनों के एक साथ बहुत कम है। या तो मिसिंग टर्म आएगा या रॉन्ग टर्म आएगा, वो आपके ऊपर है। आपकी किस्मत है कि आपके पेपर में कौन सा आ गया। जनरली मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मुझे पता लगा कि बच्चों को रॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रॉन्ग टर्म निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि रॉन्ग टर्म में आपको पैटर्न के साथ साथ गलत नंबर भी ढूंढना है। पहले पैटर्न ढूंढो, फिर रॉन्ग टर्म ढूंढो। तो इसको क्रैक करने का सिंपल तरीका है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करते रहो। फिर आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के जनरली 7 से 10 क्वेश्चन हर बार मिलते हैं।
मतलब एक एवरेज मान लें कि 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब अर्थमेटिक के टोटल 8 पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो हर बार एक क्वेश्चन आता है बोट का, SICI का, फिर आपका आता है ट्रेन का, फिर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर बार आने पार्टनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का आता है, वो बहुत इजी लेवल की मेंसुरेशन होती है। एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल पर बेस क्वेश्चन आ जाता है। बहुत रेयर होता है कि मेंसुरेशन वॉल्यूम पर बेस क्वेश्चन आ जाए, क्यूब, क्यूबाइड के क्वेश्चन बहुत रेयर है। लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ढंग से पढ़ लेना है इस चैप्टर में, और जब फॉर्मूले पढ़ लोगे तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। तो 8 से 10 क्वेश्चन का टारगेट आपको लेके चलना है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन करने चाहिए, जिससे आपकी कमांड हो जाए इस टॉपिक में। तो ये तो हो गया हमारे पास अर्थमेटिक। उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, दोनों मोर और लेस बराबर से चैप्टर होते हैं। 9 से 15 मतलब 10 से 15 क्वेश्चन। तो मान के चलो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आने हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आने। उसके अलावा कभी कभी 15 क्वेश्चन। कभी वो क्या करता है 10 क्वेश्चन दे देगा और फिर मिसिंग टर्म और रॉन्ग टर्म के 5-5 क्वेश्चन कर देगा। मतलब वो घुमा फिरा के सीरीज और सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन आपको देगा। उसके बाद Q1 Q2 एक ही बार आया है, वो भी 2 से 4 क्वेश्चन आए थे 2021 के पेपर में। अब आप सोच रहे होगे 2 से 4 का मतलब क्या है। देखो SBI क्लर्क का पेपर कई शिफ्ट में होता है, 4-4 दिन 3-3 शिफ्ट में होता है, तो मतलब 12-13 पेपर बनते हैं। अब किसी पेपर में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 3 आए, किसी में 4 आए, तो 2 से 4 इसलिए लिखा गया है कि किसी सेट में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 4 आए। आप यहां पे जो फिगर देख रहे हो 10 से 15, इसका मतलब किसी सेट में 10 क्वेश्चन थे, किसी में 15 थे, किसी में 12 थे। तो मतलब 10 से 15 का एक नंबर रहता है सिंप्लीफिकेशन में, 10 से 15 क्वेश्चन। और सिंप्लीफिकेशन अच्छा करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप परसेंटेज सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और वर्गमूल, डेसिमल, फ्रैक्शंस, इन सबको ढंग से कर लेना, आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कंपेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हम वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो आपने जो अभी मैंने आपको बताया कि SBI क्लर्क में हम पूरे पेपर को 6 भाग में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, देन सीरीज, फिर DI और अर्थमेटिक। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर हम पूरा पेपर का ओवरव्यू देखें तो सिंप्लीफिकेशन के 10 से 15 क्वेश्चन, सीरीज के 5 या रॉन्ग नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन। तो अगर यहां 10 देगा तो 5 सीरीज कर देगा, 5 आपके रॉन्ग नंबर कर देगा। उसके बाद DI में एक सेट तो कंफर्म आता है, प्लस कभी कभी वो एक केसलेट दे देगा। तो कभी कभी आपके पास 10 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो अगर यहां 10 होंगे तो यहां पे 10 कर देगा, तो इधर 10, 10, 20, 5, 25। और अर्थमेटिक 9 से 10 क्वेश्चन। तो ये आपका ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस है जो आपको SBI क्लर्क में करना चाहिए। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो केवल एक ही तरीका है, आप प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करो, मॉक टेस्ट अच्छी तरह से दो और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। आपकी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारना है। हम लोग बहुत सारी क्लास इस चैनल पे लेते हैं आप लोगों के लिए, और आपको उन क्लासेस से बहुत फायदा होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।